Assalamualaikum. Welcome back to our series of podcasts. मेरा नाम है राइमीन खान एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट। आज जो टीचर हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसी टीचर हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, चाहे गलत हो या सही हो उसका फ़र्क समझाया। एंड आई थिंक हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उन्हें ऐसी टीचर मिले जो बिल्कुल माँ जैसी हो। एंड आई थिंक ये इन टीचर ने हमें बिल्कुल माँ के जैसे हमें ट्रीट किया है, हमेशा बेटियों की तरह समझाया है। एंड आई थिंक आप लोग भी अब क्यूरियस होंगे कि कौन सी टीचर हैं। दिस इज़ माय फेवरेट टीचर मिस मदिया खालिद एंड लेट्स मीट हर नाउ। अस्सलाम वालेकुम मिस मदिया। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं रानी। आप टीचर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? इस पॉडकास्ट को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कैसे इस टीचर की फील्ड में आई हैं और आपको किसने इंस्पायर किया इसमें आने को? राहिमीन, अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताना शुरू करूँ तो बेसिकली आई डिड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन इन 2006। देन आई गॉट मैरिड, ठीक है। और फिर जो है वो आई वॉज डूइंग माई वर्क एज अ हाउस वाइफ, ठीक है। तो मैं हाउस वाइफ के तौर पे एक अपना रोल प्ले कर रही थी जो हमारा होता है। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि मेरे जो सारे साथ के जो मेरे अपने क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो आप कहते हैं कि आपके बहुत बेस्ट चीज़ होते हैं, वो एक्चुअली उन्होंने आगे इस करियर को परस्यू किया और वो उन्होंने पीएचडी किया। वो इस करियर में जो है वो आगे एक्सेल कर गए और वो इस करियर में आ गए एज अ लेक्चरर। और वो फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने उनके जो वो इस पे आगे, तो वो मुझे बार बार मोटिवेट करते थे कि इतना पढ़ा है और तुम घर में बैठी हुई हो। एक्चुअली आई वॉज नॉट अलाउड बाय माई फैमिली, स्पेशली बाय माई हस्बैंड, कि मैं ज़्यादा बाहर निकलूँ या काम करूँ। देन फिर ऐसा हुआ कि जो मेरी एक दोस्त है डॉक्टर आज़ादी फ़तेह, उनके फादर मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बड़ा इस पे मेरे हस्बैंड की भी बड़ी काउंसलिंग करी और मुझे भी बड़ा उन्होंने मोटिवेट किया कि आप इतना पढ़े हो, अगर आपके अंदर है तो आप इस चीज़ को आगे करियर को परस्यू किया। मैंने उनकी बात को सुना, उनकी काउंसलिंग को सुना और मैंने फिर एमफिल में दोबारा से तैयारी करी, उसका टेस्ट दिया। वो फॉर्चुनेटली जो है वो मेरा उसमें हो गया एडमिशन और वो क्लियर हो गया टेस्ट, और फिर मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैंने देखा कि बच्चे, क्योंकि मैं एक्चुअली जो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी वो ये था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे एटलीस्ट इतने बड़े हो जाएं कि वो अपने दोनों बच्चे के वो अपना कुछ कर सकें और फिर मैं उसके बाद। तो वो भी इस तरह हो गए थे। तो फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मेरा यहाँ पर हो गया आने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं सच बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर मैं आई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे ही आई थी ऊपर जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है एज ए स्टूडियो कोऑर्डिनेटर। देन उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप पढ़ाने में भी कर सकती हैं मीडिया स्टडीज़ में। तो फिर मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, पर्सनली मैं ये चीज़ बताती हूँ बिल्कुल, कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं एज अ लेक्चरर अपना करियर परस्यू कर भी पाऊँगी आगे कि नहीं, या मैं इतना मेरे अंदर स्किल है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो एक इसको चैलेंज के तौर पे लेके एक्सेप्ट किया और उसके बाद इसमें करा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई और मुझे जो फीडबैक मिला मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से वो मुझे बहुत अच्छा मिला। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरे अपने टीचर्स थे, रोल मॉडल्स मेरे हमेशा से मेरे टीचर्स थे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर उनको देख के मैं हमेशा से एक वो मेरे लिए इंस्पिरेशन। मैं सोचती थी कि काश मैं भी ऐसी कुछ स्किल डेवलप कर सकूँ और अपनी नॉलेज को और अपनी जो भी अगर कुछ थोड़ी बहुत मैं नहीं कहती कि मैं नॉलेजेबल हूँ या कुछ, जो थोड़ी बहुत मैं कुछ जानती हूँ या कुछ स्किल है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन या अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकूँ, मेरे अंदर भी इतनी स्किल हो। तो देन जब मैंने ये चीज़ करी और इस करियर को परस्यू किया, तो फिर जो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत शायद अल्लाह मैंने इस तरह रखा है कि मैं आगे इस करियर को जो है वो कर सकती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा बहुत अपने से जो मैंने थोड़ी बहुत लर्निंग की है वो उन तक पहुँचा सकती हूँ। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एज अ टीचर मैंने कितना करा है या मैं इसमें कामयाब हुई हूँ नहीं। मैं सबके बिहाफ पे बोलूँ तो आई थिंक हम सबकी फेवरेट टीचर आप ही रही हैं एंड आपने हमें इतनी अच्छी से सब चीज़ें समझाई हैं। तो चलें, आपके ये बिफोर टीचिंग चैलेंजेस थे, आफ्टर द टीचिंग कैसे चैलेंजेस थे, मतलब आपने कैसे ओवरकम किया आफ्टर टीचिंग? एक्चुअली चैलेंजेस तो आप किसी करियर में आए नहीं आए, ज़िंदगी तो आपकी है ही चैलेंजेस से, ठीक है। जब आप एज अ हाउस वाइफ होते हैं तब भी आप बहुत सारे मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस कर ही रहे होते हैं। और जब एज अ प्रोफेशनल भी अगर आप किसी करियर में आ जाते हैं और किसी प्रोफेशन को, तब भी आपको चैलेंजेस फेस करना है, ठीक है।
चैलेंजेस एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में आते ही इसीलिए हैं कि हम अपने आप को उनसे गुज़र के जो हमारी जो आपके पास जो मुसलसल एक हम क्या कहते हैं कि कांस्टेंट एक आपके अंदर चेंज और चेंजेस और चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपकी एक रीशेपिंग हो रही होती है, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी आ रही होती है कि आप एडेप्ट कर सकें चीज़ों को और एडेप्टेबल हो और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें और आप ज़्यादा वाइज होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है वो आपको ब्रेव होते जाते हैं, ज़्यादा आपको समझ आने लगती है। तो बेसिकली जब आप इन सारी चीज़ों में अगर प्रोफेशनली भी मैं इसको बोलूँ तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज हम एज अ बीइंग टीचर हमें होता है वो स्टूडेंट्स के साथ हमें डील करने में होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम जब पढ़ा रहे होते हैं, डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आए होते हैं, डिफरेंट लेवल के उनके इंटेलेक्चुअल लेवल्स होते हैं, उनके नॉलेज होते हैं, उस हिसाब से आपको हर स्टूडेंट्स के साथ जो डील करना होता है कि आप उस चीज़ को समझ सकें और फिर आपको अपने लेवल पे स्टूडेंट्स को नहीं लेकर आना होता, आपने जो है उस उनके लेवल पे आके जो है ना वो बात करनी होती, ताकि आप जब उनके लेवल पे आएंगे, जब आप एक्चुअली जब हम चैलेंजेस होते हैं आप एम्पैथ हो जाता है, जब आपके अंदर एम्पैथी का जो एक इमोशन जब आपके अंदर आ जाता है तो आप दूसरों के मसले मसाइल और उनके चैलेंजेस और उनकी तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। तो फिर उस लेवल पे आपके आकर और हर स्टूडेंट से डील करना, उनके मसले मसाइल को करना, फिर अपने साथ उनको इंगेज करना, उनको हुक करना, उनकी स्टडीज़ में उनको हेल्प करना, और भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं जिसमें आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये एक मेरे ख्याल से एक लेक्चरर या एक टीचर के बेसिक चैलेंजेस होते हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसी पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होती हैं, प्रोफेशनली भी होती हैं, और एक आपकी डोमेस्टिक भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी फैमिलीज़ की तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सबको भी आपको फुलफ़िल करना है, घर को भी देखना है, अपने अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपने यानी सारे रिश्तों को, अपने स्पेशली सबसे ज़्यादा बच्चों को देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके साथ चल के और इसके साथ अपने करियर को करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आप यहाँ पे जब होते हैं तब आपने मुसलसल लर्निंग प्रोसेस में होना होता है, ठीक है, आपने मुसलसल नई नई चीज़ें जो आपकी फील्ड में आ रही हैं उसमें आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर फ़र्ज़ करें जैसे मैंने एमफिल इस दौरान किया जब मैं टीचिंग कर रही थी, तो आपको अपने रिसर्च, अपने करियर पे भी ध्यान देना होता है, वो भी साथ में आपको लेके चलना पड़ रहा होता है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो आप जिस इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक अ चैलेंज। यानी मैं तो ये कहती हूँ कि आप प्रोफेशनली भी नहीं हो, हाउसवाइफ भी हो, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है रोज़मर्रा के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और जितना आप इसको भरपूर तरीके से लेंगे, पैशन के साथ लेंगे और हर चैलेंज को एक एज अ चैलेंज लेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को देख के, हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई सॉल्यूशन होती है, ठीक है, एवरी लॉक हैज़ अ की। तो आपको इस चीज़ को जो है वो देख के करना पड़ता है और उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा मिस, चलिए ये पास्ट और ये प्रेजेंट हो गया, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन से फ्यूचर का पूछती हूँ कि आप क्या चेंजेस लाना चाहती हैं अपनी टीचिंग में, और आप क्या ऐसे लाना चाहती हैं चीज़ें जो स्टूडेंट्स को जो है वो इम्पैक्ट करे और आपके लिए भी बेहतरी और स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी हो, वो क्या चीज़ होगी? क्या चीज़ लेकर आना चाहूँगी मैं चेंजेस? देखो, एक्चुअली क्योंकि आप टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांसमेंट हो रही है और हमारे हर फील्ड में जो है वो इतनी चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से हर चीज़ चेंज होती जा रही है, और नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें, नए नए टूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे हमारी भी फील्ड में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई या एआई हो गया, ठीक है, तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मुसलसल हमारे पास आ रही हैं, और इस पर हमें इन चैलेंजेस या इन सब चीज़ों को देखने पे और इस सब चीज़ों पे काम करने का हमें ज़रूरत है हमारी फील्ड में। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे जो अब नए जो कोर्स यानी हमारी जो आगे कोर्स हों वो इस तरह के डेवलप हों कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन चीज़ों की अवेयरनेस हो, फिर स्टूडेंट्स के अंदर दूसरे स्किल्स भी हों, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उनको ज़्यादा स्किलफुल हो, वीडियो एडिटिंग हो, ठीक है। तो ये जो इस तरह की फील्ड है, या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना या शूट्स करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें इनको प्रोफेशनली जो है हमें ज़्यादा इनको हम मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो इस पर ज़्यादा जो है वो काम कर सकें और ज़्यादा स्किलफुल हो सकें।
तो स्पेशली सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस मैं समझती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए वो एआई की हो, उनको एआई, क्योंकि आगे सारा कुछ जो है वो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब चीज़ों में हमें पता है कि मशीनरी आने वाली है, और हमें अपने स्टूडेंट्स को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो इन चैलेंजेस को आगे जो है वो फेस कर सकें और इसके हिसाब से अपने आप को क्या कहना चाहिए, उस तरह से ढाल सकें और उसके इन सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें और अपनी फील्ड में इतने एडवांस हों, इन सब चीज़ों को फेस करना आना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज हो, उनको ज़्यादा नॉलेज हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की जो है ना वो नॉलेज ज़्यादा देनी चाहिए, और इस तरह के हमें कोर्सेज़, इस तरह के वर्कशॉप्स वगैरह हमें, और इस तरह के इवेंट्स वगैरह करने चाहिए कि उनके ये जो नई जो लेटेस्ट जितनी भी एडवांसमेंट हमारी फील्ड में मीडिया की आ रही है, उनको जो है वो इस पर ज़्यादा स्किलफुल हो सकें और उसकी ज़्यादा लर्निंग हो। तो मिस, आप एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगी कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसे अच्छी कर सकें, और एज अ टीचर मतलब क्या आप चाहती हैं कि बच्चे ये चेंज करें और वो कैसे ग्रो करें? स्टूडेंट्स को मैं हमेशा से, मैं अपने स्टूडेंट्स से एक चीज़ ये बोलती हूँ कि देखो, हार्ड वर्क तो हमेशा है ही, ठीक है, हार्ड वर्क है, आपने हर जगह पे आना है तो आपने जो है वो अपना हार्ड वर्क, अपना फुल जो है वो देना है डेडिकेशन के साथ। किसी भी फील्ड में आओ, कोई भी फील्ड हो, वेदर कोई भी फील्ड हो, जब तक कि आपके अपने उसके अंदर पैशन नहीं होगा, ठीक है, आपका अपना जो है वो उसमें हार्ड वर्क नहीं होगा, आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, आप नहीं डेवलप करोगे, नहीं आपके अंदर एक नई चीज़ सीखने की चाह होगी, या आप कोई भी चीज़, मैं कहती हूँ कि हर इंसान एक कुछ ना कुछ दूसरे बंदे के लिए ना वो एक सीखने का ज़रिया होता है। आपको ये चीज़ अपने जहन में रखना चाहिए कि आप जिस भी इंसान के साथ बैठे हो उससे कुछ ना कुछ उसकी अच्छी, इतनी आपके अंदर ऑब्जर्वेशन हो कि आप उसकी हर चीज़ में से कुछ ना कुछ अच्छा पिक कर सको। ये आपकी एक लर्निंग क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, फिर यहाँ तो आप पढ़ने ही आ रहे हो, तो यहाँ तो वैसे ही आपके पास आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो एक्चुअली आप उनको देखो, उनसे भी बहुत सारी, आप उनके लेक्चर्स लेते हो, वो तो देखो ही देखो, लेक्चर्स से भी सीखो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो अपने आप को कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जब आप आपस में भी सोशलाइज कर रहे होते हो, एज बीइंग फ्रेंड, एज बीइंग क्लासमेट्स, और जितने भी लोगों से इंटरेक्शन, तो उनके अंदर ज़रूर ऑब्जर्व किया करोगे कि हर एक के इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और जो उसको अलग बना रही होती है, उससे आप हर अच्छी नई बात सीखते हो हर इंसान से। तो किसी को भी कम नहीं समझो, हर इंसान से जो कुछ भी आप सीख सकते हो वो सीखो। सीखने का अमल नहीं रुकना चाहिए। जितना आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और अपनी करियर और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ हर इंसान से सीख सकते हो, तो सीखने का अमल जो है ना हमेशा रखो। और रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के ये कि अपने पेरेंट्स, अपने बड़े और अपने टीचर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करो। अपने जितने तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ अच्छा टाइम गुजारो और अच्छी याद बना के जाओ, ताकि लोग जो है वो, जब हम भी अपने स्टूडेंट्स को याद करते हैं, वी फील वेरी प्राउड कि अगर हमारा कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, वो कहीं पे अच्छा जाके नाम बनाता है और अपने आप को इस्टेब्लिश करता है और हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम वी फील वेरी प्राउड, और हमें वो हमारा प्राइड होता है। तो हम जो है उनको देख के हमें भी अच्छा लगता है कि आप ही के उससे बोलूँगी कि आप अपनी यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहती हैं, एंड आपने ये सोचा था कि 10 ईयर्स अगो आप यहाँ पे होंगी या फिर 15 ईयर्स अगो आप यहाँ पे होंगी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी यंगर सेल्फ को? अपने यंगर सेल्फ को ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर जो है वो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करें, ज़रूर मिस्टेक्स करें, ज़रूर एरर्स करें, क्योंकि अगर आप एरर्स और मिस्टेक्स नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। मेरे ख्याल से जो आप अपनी गलती से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, ठीक है। वो आपको जो है अपने जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ द नॉलेज, की ऑफ नॉलेज, तो वो इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द की ऑफ नॉलेज। इसी वजह से कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते जाते हैं, बहुत सारी आप गलतियाँ भी करते हैं, उसमें एरर्स भी करते हैं, तो वो जो सारी चीज़ होती है ना, वो आप ज़रूर उस दोबारा नहीं करें वो गलती, लेकिन उससे जो आपको सबक मिला है, लेसन मिला है, उसको ज़रूर करें। दूसरा ये कि आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस आपको आने हैं, ठीक है, आपने चैलेंजेस तो ज़रूर फेस करने हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फॉर दिस आप यू बी ब्रेव, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, वट एवर लाइफ गिव्स यू हैव टू फेस इट वेरी ग्रेसफुली, विद डिसिप्लिन एंड विद विजडम,
ठीक है। विज़डम जो है वो हर जगह पे बहुत ज़रूरी होती है कि आप मामलात को जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें और उनका सॉल्यूशन ढूंढें। और तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपने आप को देना चाहूँगी कि जो बेस्ट आपके कंपेनियंस होते हैं या जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलवेज आर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से बढ़ के आपका जो है ना ज़िंदगी में कोई बेहतरीन साथी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके बेस्ट वेल विशर होता है और हमेशा आपके तो उनकी एडवाइसेस को, उनकी नाराज़गी को, उनके गुस्से को, उनके डांटने को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेंगे। वो सब आपके लिए अच्छाई के लिए या आपकी मोहब्बत के लिए है। वो उनसे अच्छा आपको कोई भी कंपेनियन नहीं मिल सकता, आपका वेल विशर नहीं मिल सकता। तो ऑलवेज ट्रस्ट देम। बड़ी बात ये है कि आपने बर्दाश्त करना सीखना है ज़िंदगी में और सब्र करना सीखना है। तो जब आप अगर साबिर और शुक्र करना, जब आप शुक्र, सब्र और बर्दाश्त करना सीख लेते हैं तो फिर दुनिया में आपको कोई भी चैलेंज जो है ना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। टीचर, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, अब हम अपने ऊपर आते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे बैच के साथ। आई नो हम लोग ने बहुत तंग भी किया आपको, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं आपके साथ, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे बैच के। ये बड़ा एक तरह से कहना चाहिए कि क्रिटिकल आंसर तुमने मुझसे पूछ लिया है और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ और मैं सच हूँ। यू नो इट, आई एम नॉट बायस्ड, ठीक है। आई एम नॉट वेरी मच बायस्ड टीचर और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल सही बताती हूँ। एक्चुअली योर बैच वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैच, ठीक है। और बहुत अच्छा बैच, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली तुम लोगों का बैच, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, ठीक है। और वन ऑफ द फेवरेट बैच इन माय करियर, ठीक है। मैंने जितने भी पढ़ाए बैचेस को उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, क्योंकि जितने तुम लोगों के अंदर मुझे पैशन नज़र आता है, जितना मुझे तुम लोगों के अंदर डेडिकेशन नज़र आता है, जितना मुझे तुम लोगों के अंदर हार्ड वर्क नज़र आता है तुम लोगों के बैच में, वो बहुत कम देखने में मिलता है आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर। और तुम लोगों ने हमेशा जितने भी हमने तुम लोगों को टास्क दिए हैं, स्पेशली मैंने दिए हैं, तो या कोई भी इवेंट मेरे साथ किया है या कोई भी तुम लोगों ने असाइनमेंट किया है तो उसका 100% दिया है सब ने। और मुझे बहुत अच्छा, मेरी मेमोरीज़ में तुम लोग बहुत अच्छे उसमें रहोगे और हमेशा मैं मिस करूँगी तुम लोगों को। एक याद आएगा, मैं हमेशा तुम लोगों को अच्छे वर्ड्स के साथ और अच्छी बेस्ट विशेस के साथ हमेशा याद रखूँगी कि अल्लाह तुम लोगों को आगे जो है वो अपने करियर में एक स्टूडेंट्स को बहुत कामयाब करे। आगे जो है वो तुम लोग जाओ और हमारा भी नाम रोशन करो और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करो और जहाँ पे भी जाओ बहुत एक्सेल करो और हमारा प्राइड बनो। थैंक यू मिस, इट्स एन ऑनर कि आपने हमें इतना अच्छा समझा। तो इसी के साथ मैं पॉडकास्ट ख़त्म करूँगी। बस आप एक गुड बाय नोट अगर देना चाहती हैं हम लोगों को, किसी को भी। लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ, कहना चाहिए कि गम और खुशी का जो है वो आप कहना चाहिए, सॉरो एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो जब आप इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें देखनी होती है। जब आपको गम मिलता है तो आप खुशी की भी कदर करते हैं और जब आपको फेलियर मिलता है तो आप जो है सक्सेस की भी कदर करते हैं। तो हमेशा से मैं अपने लिए एक शेर को हमेशा अपनी मोटिवेशंस के लिए रखती हूँ जब मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों को फेस करना होता है, कि पी जा अयाम की तलखी को हंस कर नासिर, कुदरत ने गम को सहने में भी मज़ा रखा है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा जब इस तरह की मेरी चीज़ होती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड या बहुत ज़्यादा गमगीन या अपनी किसी ज़िंदगी के फेस से ऐसे गुजर रही होती हूँ, क्राइसिस से जो हर इंसान गुजरता है, तो मैं ये सब चीज़ें, ये शेर मेरे जहन में ज़रूर आता है कि पी जाए आम की तलखी को नासिर, पी जाए आम की तलखी को हंस कर नासिर, कुदरत ने गम को सहने में भी मज़ा रखा है। आपने इतना प्यारा शेर सुनाया तो आप हमारे लिए भी कोई शेर सुना दें। जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आपके बैच को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी आगे की लाइफ के लिए, आगे के चैलेंजेस के लिए, आगे की आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कि मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस और बहुत सारी मेरी नेक तमन्नाएँ, बहुत सारी दुआएं कि आप लोग जो है वो बहुत तरक्की करो, बहुत कामयाब हो और आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, हमें भी फील कराओ प्राउड और हम आपके लिए, आप हमारा प्राइड बनो, अपने पेरेंट्स का प्राइड बनो और आप अपने जो है फील्ड में एक बड़ा नाम अपना पैदा करो।
थैंक यू। थैंक यू टीचर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा और आपको मिस मदिया की एडवाइसेस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू ऑन नेक्स्ट पॉडकास्ट।